विष्णु भगवान जी के अवतारों की कथा। मत्स्य अवतार विष्णु भगवान जी का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु जी ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा। पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान जी ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और पुण्य स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बड़े बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम अहग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया। पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु जी ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हरग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान जी ने मत्स्य का रूप इस प्रकार धारण। इसकी विश्वकर्मणी कथा इस प्रकार है। कल्पात के पुण्य एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदय हृदय का भी था। प्रभात का समय था। सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कीर्तमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक अजन्य घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके से इतना बढ़ गया, मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में से और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो भी छोटा पड़ गया। मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत असीमित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वे विस्मय भरे स्वर से बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाला अब कौन है? मत्स्य उपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और धर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में फिर जाएगी। समुद्र अमर जाएंगे, भयंकर वृष्टि होगी, सारा पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनजानों और अशुद्धियों के बीजों को लेकर समस्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा। आपको अतिमत्त का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दुष्ट हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण नाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सहसे मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे।
भगवान जी ने आत्मज्ञान पाकर सत्य वक्त का जीवन धन्य हो गया। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान जी ने हयग्रीव को मारकर उसे वेद छीन लिए। भगवान जी ने ब्रह्मा जी को वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान जी ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का दार तो किया ही था, साथ ही संसार के प्राणियों का भी असीमित कल्याण किया। विष्णु भगवान जी के कछुआ अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु जी ने क्षीरसागर के समुद्र मंथन के समय मदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु जी मदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। इस समय भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप में वर्ण किया है कि इंद्र ने दुआसा द्वारा पदरत परिजातक मालों का अपमान किया तो कुपित होकर दुआसा ने श्राप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तशाप्त विष्णु के आदेश अनुसार देवताओं तथा दैत्यों ने लक्ष्मी जी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीरसागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जानने लगा तो विष्णु जी ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया। देवदानवों ने समुद्र में अमृत लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्वत वैभव समाप्ति किया। देवदानवों ने समुद्र से अमृत और लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्वत वैभव स्थापित किया और प भी धारण किया था।